वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करने वाला हूं जो आपकी परेशानी बनी हुई है। जरा इन 4 लाइनों पे जरा ध्यान दीजिए। मैं तो फंस गया भाई, मुझे इंस्टीट्यूट सही नहीं मिला, मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे साथ धोखा हुआ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं यार, मैं तो फंस गया। इस तरह के न जाने कितने प्रश्न, न जाने कितने क्वेश्चन, सो मेनी क्वेश्चन द एवरीडे आप अपने आप से पूछते हो, अपने दोस्तों से पूछते हो, या किसी न किसी को से जरूर पूछते हो। और आगे क्या क्या होता है ये जानना बेहद जरूरी है। आखिर ये समस्या आती क्यों है? आज से पहले आपने तो कभी नहीं कहा मैं तो फंस गया भाई, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे साथ धोखा हुआ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। आज मैं इन सभी बात पे चर्चा करूंगा और हर एक चीज को आपको डीपली बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अगर आप भी सेफ्टी कोर्स, स्पेशली यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, जिनका सपना है कि हम लाइफ में एक सेफ्टी ऑफिसर बने, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बने या फायर सेफ्टी ऑफिसर बने। ये उन लोगों के लिए वीडियो है और लोग भी, उन लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा जो दूसरे ट्रेड में जाना चाहते हैं। बस सब्जेक्ट चेंज होगा लेकिन प्रॉब्लम तो वही रहेगी। आप सब लोग इस चीज से लाभ ले सकते हैं। आइए मैं आपको एक एक चीज करके दिखाता हूं और बताता हूं क्या सही है क्या गलत है, रॉन्ग डिसीजन एंड राइट डिसीजन। मैं तो फंस गया भाई, इस तरह के सवाल न जाने कितनी बार सुनने को मिलते हैं। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज सुबह से लेकर के शाम तक आज मैं 12 स्टूडेंट से मिला। ऐसे 12 स्टूडेंट से जो अपना टाइम भी गंवाया, अपना पैसा भी गंवाया और फिर आकर के लास्ट में वही कहानी फंस जाती है, मैं तो फंस गया भाई। इसके रीजंस क्या है? पहला रीजन, कभी भी डियर स्टूडेंट्स, कभी भी फेक सर्टिफिकेट आप कहीं से मत बनवाइए। कभी भी आप उसमें जो कुछ भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, कोशिश करिए कि उस पैसे को इन्वेस्ट करने से, फेक सर्टिफिकेट खरीदने से बेहतर यह है कि आप उसको लर्न करने में इन्वेस्ट करिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। क्योंकि जब आप फेक सर्टिफिकेट खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है आप इंटरव्यू पास नहीं कर पाएंगे। ये एक बात आप समझ लीजिए, इस बात को कान खोल के सुन लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। आपको जॉब नहीं मिलने वाला है, आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है। जॉब एंड योर सर्टिफिकेट, जब आपका सर्टिफिकेट ही फेक है तो कैसे आपको जॉब मिलेगा? जरा खुद सोचिए, नहीं मिल पाएगा। क्योंकि सर्टिफिकेट केवल यह बताएगी कि आप इस चीज के जानकार हो। सपोज करिए कि मैंने आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर का सर्टिफिकेट फेक दे दिया और आपको भेज दिया किसी हॉस्पिटल में, और फिर आपसे बोला जाता है सर ऑपरेशन करो, आप कर पाएंगे? सर ये इमरजेंसी केस आया है, इसे देखिए। सर ये एक्सीडेंटल केस आया है, इसे देखिए। आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कभी भी काम किसी को माफ नहीं करता है। आपको वर्क करना ही पड़ेगा, और वर्क जब नहीं कर पाएंगे तो 2 कंडीशंस आएंगी, या तो आप काम छोड़ के भाग जाएंगे या तो सीखने के लिए कोशिश करेंगे। वक्त इतना नहीं होता है कि आप वहां पे सीख पाए। अब क्या होता है, अगर आपने फेक सर्टिफिकेट खरीदा, लिया, तो उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स क्या है? पहला क्या होगा? जॉब नहीं मिलने वाला आपका। उसके बाद क्या होगा? मनी लॉस, जो कुछ भी पैसा गया आपका, एक तो पैसा सर्टिफिकेट के लिए आपने गंवाया, उसके बाद से आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हो, मुंबई जाते हो, कोलकाता जाते हो, दिल्ली जाते हो, पटना जाते हो, तो तमाम जगह पे आप जाते हैं, होटल लेते हैं, रुकते हैं इस आशा और विश्वास में कि हमें जॉब मिलेगा। लेकिन जरा खुद से एक प्रश्न करिएगा कि जॉब में, इंटरव्यू में जो लोग आते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, वो किसी न किसी काम के माहिर होते हैं, किसी न किसी सब्जेक्ट में उनकी एक्सपर्टीज होती है। तो मनी लॉस गया आपका, टाइम लॉस भी गया, समय भी खत्म हुआ। उसके बाद मिला क्या आपको? बदले में क्या मिला? रिजेक्शन।
यानी वहां पे आप रिजेक्ट कर दिए गए। कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आपको जो आप जॉब लायक नहीं है। वहां बड़े प्यार से आपको बोला जाएगा, सर आपको कॉल करेंगे, आपको बता देंगे। इसके बाद क्या होगा, आप 2 दिन वेट करेंगे, 3 दिन वेट करेंगे, 4 दिन वेट करेंगे। उसके बाद जब अगर जॉब नहीं मिलता है आपको, तो आपका धीरे धीरे ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस लॉस होने लगेगा, आपका आत्मविश्वास कम होने लगेगा। और ये सारी कमियां क्यों हो रही हैं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये कमियां क्यों हुई, इस तरह की सिचुएशंस क्यों आई? क्योंकि पहले तो आप बहुत ही एनर्जेटिक थे, आपका सपना था कि एक सेफ्टी ऑफिसर के रूप में मैं काम करूं, बेहतर जगह पे जाऊं, अच्छे पैसे कमाऊं, विदेशों में काम करूं, देश में काम करूं और अपने लाइफ को एक नई दिशा दें, अपनों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। लेकिन ये तो हुआ नहीं। आखिर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये डिसीजन आपका सही था या गलत था? तो ऑब्वियसली आपका जो ये डिसीजन था वो रॉन्ग डिसीजन था, गलत निर्णय था, जिसकी वजह से आपको ये सारी परेशानी झेलनी पड़ी। अब इसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, इसके लिए इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं कर सकते, इसके लिए आप किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे क्या हुआ, यहां पे तो सिर्फ जो है परचेज हुआ है। लर्न की बात ही नहीं आई है, सीखने की बात ही नहीं आई है, उसकी कहानी स्टार्ट नहीं हुई है। और माय डियर स्टूडेंट, जब जिसकी कहानी स्टार्ट नहीं हुई तो फिर एंड कैसे होगा? आप उसके तमाम तरह के सिचुएशंस को कैसे समझ पाओगे? मेरे ख्याल से तो शायद ये मुश्किल ही है। अगर कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। तो आप समझ चुके होंगे, मैं तो फंस गया भाई, इसके पीछे का राज क्या है आप बखूबी समझ सकते हैं। आइए एक पन्ना और पलटते हैं और आपके जीवन को मैं एक आईना दिखाता हूं, एक और आईना दिखाता हूं। मैं तो फंस गया भाई। अगर आप चाहते हैं कि पूरी लाइफ में ये वर्ड आपके सामने ना आए, क्योंकि आई हेट मैं तो फंस गया भाई, मैं हमेशा इस लाइन से नफरत करता हूं, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा आपको? ट्राई टू लर्न, सीखने की कोशिश करिए। क्या करना है? सीखने की कोशिश करिए। उसके बाद स्टडी एंड इन्वेस्टमेंट, आप फेक सर्टिफिकेट खरीदने के बजाय पढ़ने की कोशिश करिए और खुद पर कुछ पैसे खर्च कीजिए। आप एक शहर से दूसरे शहर जाइए, वहां रहिए, वहां रुकिए, वहां से डेफिनेटली कुछ न कुछ आप सीख के आएंगे। लेकिन यहां भी एक चीज का ध्यान देना है, कहां जाना है, कैसे सीखना है, इन तमाम बातों पर बखूबी आप पहले होमवर्क कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर आप गलत जगह चले गए और फिर वहां पे सिर्फ बातें ही मिले, काम कुछ भी ना मिले। जो बातें की जाए उन बातों को पूरा करने के लिए क्या हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। क्योंकि जगह भी आपको सेलेक्ट करना है, कहां जाना है, कैसे जाना है, ये सारा डिसीजन भी आपको लेना है। ठीक है, तो पहला काम करिए, ट्राई टू लर्न, सीखने की कोशिश करिए, बेहतर इंस्टीट्यूशन का तलाश करें, बेहतर इंस्टीट्यूट तलाश करिए और वहां से आप ट्रेनिंग लेने का कार्य कीजिए। जॉब इंटरव्यू एंड प्रिपरेशन, किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू में जाने से पहले उसकी पूरी तैयारी करिए। जब तक आप जॉब इंटरव्यू का प्रिपरेशन नहीं करेंगे, पूरी तैयारी नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? सीखने की कोशिश किया, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, आपने सीखा, बखूबी उस चीज के बारे में होमवर्क तैयार किया। अब बारी आती है गो टू इंटरव्यू। अब आप जाइए और मैं आपसे वादा करता हूं, गारंटी के साथ वादा करता हूं, ये गारंटी है मेरी कि अब जब जाएंगे इन 3 स्टेप के बाद इंटरव्यू के लिए, तो क्या होगा? आपको सफलता मिलेगी। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली टॉक करिए। किससे? इंटरव्यूअर से, क्योंकि वहां पे कोई फेक सर्टिफिकेट भी नहीं है। आपने लर्न किया है, आपने प्रिपरेशन किया है, हर एक चीज को आपने बखूबी समझा है, जाना है और सीखा है। तो फिर बात करने में परेशानी क्यों? ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और बढ़ जाएगा और आप बेहतर कर पाएंगे। और इसके बाद की बारी आती है, एक बिग स्माइल आएगी आपके चेहरे पे, गेट ए बेस्ट जॉब, आप एक बेहतर जॉब लेने में सफल हो पाएंगे। तो ये क्या था? ये आपका राइट डिसीजन था। अब तक आप समझ गए होंगे
कि मैं तो फंस गया भाई के पीछे की कहानी क्या है। हम इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते, जो कुछ भी है वह डिपेंड करता है आपके ऊपर। मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग मुझसे पहले कॉल में ही मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं, सर सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये क्वेश्चंस का जवाब देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो सीधी सी बात है, सैलरी आपने कुछ किया ही नहीं, जॉब मिला ही नहीं, फिर सैलरी की बात कैसे कर सकते हैं। सारी दुनिया जानती है इस बात को। ये तो बात वही हो गई कि भाई शादी हुआ नहीं, बच्चे का नाम क्या रखें। ठीक है, शादी हुआ नहीं, बच्चे का नाम क्या रखें, लड़का होगा या लड़की होगी। दुनिया जानती है शादी के बाद दो ही होना है, या तो लड़का या तो लड़की। जॉब के बाद सैलरी आपको क्या कम मिलेगा या अधिक मिलेगा, जॉब मिले तो सही। पहले यहां मैटर क्या है, जॉब मिले तो सही। और जॉब मिलेगा कब, जब आपका राइट डिसीजन होगा। बहुत से लोग आज सर्टिफिकेट परचेज करने के बाद एक शहर से दूसरे शहर में घूम रहे हैं। तो मैं आपको कहूंगा प्लीज, अगर ऐसा करना है तो फिर आप इंटरव्यू के लिए न जाइए तो बेहतर होगा। कम से कम वह पैसे तो बचेंगे, कम से कम आप डिप्रेशन के शिकार तो नहीं होंगे, कम से कम आप हर्ट तो नहीं होंगे, कम से कम आपको प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखिए और खुद अपने आप को बनाइए। और एक बात मैं बताऊं, सीखने वालों के लिए, मेहनत करने वालों के लिए इस दुनिया में नौकरी की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो दोष निकालना जानते हैं, जो अपनी कमियों को छुपाना जानते हैं, जो अपनी कमियों को दूसरे को ऊपर थोपना जानते हैं, उनके लिए मेरे प्यारे नौकरी की किल्लत तो आएगी ही आएगी और बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाजत